नमस्कार दोस्तों, मैं तैफुन हूँ। दोस्तों, आप सभी को एक नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। काफी समय से आप मुझसे फार्म में एक रात का वीडियो चाहते थे। मैंने सोचा आज शूट कर लूं। हमारे नए लाइट्स भी लगा दिए हैं। अब यहाँ सब कुछ अच्छा रोशन हो गया है। आमतौर पर हमारी फार्म रात में बहुत अंधेरा रहता है, कुछ नहीं दिखता। अब ये लाइट्स आ गई हैं, मैं इन्हें और बढ़ाऊंगा। मेरा इरादा है कि यहाँ सब जगह रोशन कर दूं। आज मैं बताऊंगा रात में बगीचे की रक्षा कौन करता है और क्या क्या होता है। मैंने सोचा एक व्लॉग बना लूं। आपसे मेरी गुजारिश है कि उससे पहले मुझे निराश न करें। कृपया समर्थन के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मुझे निराश न करें, आलस न करें, एक अच्छा काम कर दे। नोरा आ गई क्या? मारला आओ मारला। मेरी रानी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? बेटा वो कौन है? मेरी रानी कहाँ है? रातों में रानी मारला शांत रहती है, कभी चूकती नहीं। रानी मारला इतनी सुरक्षात्मक है कि कोई कमर पर हाथ ले जाए, चाहे पिस्तौल हो या नहीं, वो डरती नहीं, तुरंत हमला कर देती है। ऐसी कुतिया है वो। मारला को मैंने पहले भी ऐसे ही ट्रेन किया था। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं उसे रात में सुरक्षा के लिए छोड़ता हूँ। वो कभी नहीं सोती, लगातार निगरानी करती है। हल्की आवाज भी सुन लेती है, वो फौरन हरकत में आ जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी लड़की तुरंत एक्शन में रहती है। वो मेरा शेर है। मारला दिन में बंद रहती, रात में मेरी चौकीदार शेरनी है। सुबह मैं उसे समुंदर ले जाऊंगा। बस उसके बाल साफ हो जाए इसलिए थोड़ा उकसा दिया था। अब नोरा के पीछे पड़ गई है। आओ पहले बच्चे को दिखा दूं, फिर बगीचे में घूमेंगे। अब आप जानते हैं, आज मैंने नोरा की बेटी का इलाज करवाया था। सुबह उससे एक पशु चिकित्सक के पास ले गया था। मेरी प्यारी बेटी, आओ 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 आओ। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरी बेबी? कहाँ है मेरी प्यारी बेटी? कहाँ है मेरा प्यार? देखो, इसकी माँ को देख रहे हो? फिर से अपनी बच्ची के पास आ गई। रुको, नताशा। हमारी बेटी को दोस्तों हमने उसका सीरम लगवा दिया है, दवाइयाँ और इलाज तो हम कर ही रहे हैं। कल फिर से सीरम देंगे। अभी उसकी हालत स्थिर है। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि शायद ये पार्वो ना हो। अब 100% पार्वो है भाई। जब भी टॉयलेट करती है तो पूरा खून आता है, ऐसा वैसा नहीं। मेरी गुजारिश है, दुआओं में कमी ना करे। इंशाल्लाह बेटी ठीक होगी। वो इस समय बहुत कमजोर, डरी और घबराई हुई है। उसे दर्द है, समझे? इसलिए उसे ठीक करने के लिए मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूं। बेटी, चलो वापस पिंजरे में चलो। ठीक है मेरी जान, पापा तुम्हें ठीक कर देंगे। पापा है ना, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा लड़ना पड़ेगा। सुना मेरी बेटी? तुरंत हार मानना नहीं है, ठीक है मेरी बच्ची? माशाल्लाह तुम्हें, माशाल्लाह मेरी बेटी को। एक मुसीबत आ गई है, अब कर भी क्या सकते हैं? हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं करेंगे भाई। यहाँ रात को यही माहौल रहता है, जगह थोड़ी बिखरी है, माफ करना। कौन आया मेरी मारला? कैरोलिन, तुम भी आ गई हो? रॉकी के साथ खेल रही हो? तुम भी रॉकी के साथ खेल रही हो ना बेटी? मुझे अपनी कैरोलिन बहुत पसंद है, बहुत समझदार है। आओ बगीचे में घूमते हैं। हमारा पिंजरा भी तैयार है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ, शाम को देखना। आज आप जानते हैं, मैंने आखिर में इसका वेल्डिंग काम पूरा कर लिया। फिर मैं गया, एक हरा सनशेड लिया और लगाया। सफेद टेंट लगाने वाला था, लेकिन उसमें हवा नहीं आती, जबकि इसमें हवा आती है और धूप भी रुकती है। इसलिए हमने इसे ऊपर तान दिया। अभी सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया है। यहाँ एक लाइट भी है। आप जानते हैं, उइगार और दमला भाई बहन ने इसे लाए थे। इसकी बैटरी भी अब खत्म हो गई है, चार्ज कम था। मैंने बल्ब यहाँ लगा दिया है। अब ये अंदर अच्छा रोशन कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है शाम को यहाँ का नज़ारा? मुझे लगता है हमारा पिंजरा बहुत अच्छा बन गया है। हमारी मेहनत रंग लाई, मुझे बहुत पसंद आया। अब मैंने यहाँ जेना को भी रख दिया है। इजाबेल अभी भी घर में है। लगता है जेना को भी खाज की शुरुआत हो गई है, वो लगातार खुजा रही है। उसे भी कल दवा दे देते, वो लगातार खुजा रही है भाई। पिस्सू नहीं, ये खाज जैसी लग रही है। लड़की, शायद इसमें पिस्सू भी हो। उसकी दवा भी नहीं दी, पर पिंजरा बहुत अच्छा बना है। अभी कुछ देर पहले भी मैं वेल्डिंग कर रहा था। रात का 1 बजा है। करीब 1 घंटा पहले 12 बजे फिर से मन किया कि कुछ कर लूं। इस बिल्ली के पिंजरे पर मैं वेल्डिंग कर रहा हूं। मैंने सोचा जीजे को यहाँ ले आऊं, उसके बाद क्या करूं। बस बिल्ली के पिंजरे से एक प्लान बनाया, यहाँ एक प्रोफाइल वेल्ड किया, एक सामने भी वेल्ड करूंगा। सोच रहा हूं कि इस बिल्ली के पिंजरे से ऐसे बढ़ाते हुए यहाँ तक गेजे के लिए एक पिंजरा बना दूं। क्या कहते हो भाई, यहाँ ठीक रहेगा?
मैं यहाँ क्यों जोड़ रहा हूँ? थोड़ा सामान बचाने के लिए, पीछे सपोर्ट है। मैंने सोचा यहाँ ऐसा बना दूं गजे के लिए एक पिंजरा हो जाए। घर के पास बनाऊं या ना बनाऊं, इसी में उलझाऊं। मैंने वहां एक जोड़ के छोड़ दिया, सोचा अभी आंखों पर ज्यादा जोर ना डालूं। यहाँ भी मैंने ऐसे ही प्लान किया, अगर बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, यहाँ तक बढ़ाऊंगा, गेजे भी यही रहेगा, ऐसे ही सोचा है। मोटर की लाइट भी जला दी है, आसपास दिखाने के लिए, आपको दिखा सकूं इसलिए। उन पिंजरों की तरफ ये लाइट अच्छे से डालते। ये लाइट यहाँ पूरा इलाका ऐसे ही रोशन कर देती है। इन्हें थोड़ा और बढ़ाएंगे तो बगीचा पूरा रोशन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में तस्वीर थोड़ी खराब हो सकती है, लाइट कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अब बगीचे में घूमते हैं। मैं अपने हाथ से भी एक लाइट जला देता हूं। आइए नौजवानों, आओ 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 आओ। पिंजरों के पास एक लाइट है, इस हिस्से में भी लाइटिंग वगैरह लगाऊंगा। सब सेट कर देंगे भाई, सब सेट कर देंगे। आओ जरा आओ, सारे कुत्ते बिल से जोश में आ गए हैं। ये कह रहा है तैफून। रात के इस वक्त ये अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है। मुझे नहीं पता आप मुझे देख रहे हैं या नहीं, पर यहाँ रात में बहुत अंधेरा होता है। लाइट्स आने से पहले यहाँ पूरा अंधेरा था। बोंजुक बाबा, हमने बकरियों को भी जगा दिया। और अब अगर हमारे सामने कोई नेवला वेवला आ जाए, नेवला तो रात में बहुत आता है भाई। देखो मेरे शेरों, क्या कर रहे हो? कहाँ है मेरी सुंदरियां? कहाँ है मेरी शक्कर जैसी प्यारी बच्चियां? अरे मेरी बेटियां सो रही थी, हमने उनकी नींद खराब कर दी। रईना, बेला, देखो उसने खाना नहीं खाया, थोड़ा ही खाया है, डोरा। ओडिन पाशा, क्या कर रहे हो मेरे शेर? क्या कर रहा है मेरा सुंदर? माशाल्लाह तुम सबको। कार्लोस, अरे छोड़ दूं तुझे भी, आजा। अरे छोड़ दूं तो आ बेटा, छोड़ दूं तो आ बेटा। है कार्लोस मेरे शेर, तेरी शान पे कुर्बान, तेरी शान पे। सारे बच्चे अपनी जगह पर हैं। रात के लिए एक और भी। हेक्टर माशाल्लाह तुझे। ये सोलर पैनल लाइट है, इसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ नॉर्मल लाइट लगानी होगी। आप अभी ठीक से नहीं देख पा रहे। चलो बकरियों वाली जगह भी देख ले, लेकिन इस बार मुर्गियों को ना जगा दे, वो आंखों के सामने भी नहीं देखती। अरे बोंचुक, क्या कर रहा है बोंचुक? मैं तो यहाँ आमतौर पर कुत्ता छोड़ता था, आप जानते हैं माजरूर को भी, लेकिन अब उसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ। क्यों? अब वो भी भाई भेड़ों बकरियों को दौड़ाएगा, इसलिए जोखिम में ना डालूं, इसलिए नहीं छोड़ा, नहीं तो वहीं छोड़ देता। रात में हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ बहुत सियार आ जाते हैं। शायद आप उनकी आवाज सुनने में अब तक फोटो नहीं ले पाया। पिछले दिन फार्म के पास भी सियार था, वो मेरी भी परवाह नहीं करता, वही खड़ा रहता है। अरे यहाँ भी एक सियार है। अरे क्या कर रहा है बेटा? मेरा बेटा यहाँ सो रहा था क्या? मेरे शेर यहाँ सो रहा था क्या? हमारे फार्म का मुख्य सुरक्षा गार्ड फैसल बाबा है, मेरा शेर। माशाल्लाह तुझे। बस जरा वहां घर की तरफ दिखा दे, लाइटिंग देख। बाहर से देखना संभव नहीं है, अभी मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। पता नहीं वेल्डिंग की चमक की वजह से है या ये सामान्य तौर पर भी ऐसा ही है भाई। बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन रात को यहाँ सब कुछ ऐसा ही, जैसा देख रहे हो, घना अंधेरा रहता है। मैं क्या कह रहा था, सियार आता है, ये भागते नहीं है। कितनी बार मैंने खुद घर के सामने देखा है, उसके साथ मुझसे भी नहीं भागते। शायद अब मिल जाए। टायसन बाबा हमेशा उन पे हमला करता है। पहले मैं टायसन को छोड़ देता था, अब नहीं भाई। रात को सियार मारने जाता है, मैं रोक नहीं पाता, सुबह लौटता है। अरे अरे अर्जेंटीना का असली बेटा और रात का चौकीदार यही है। जब भी कोई फार्म पे आता है, सबसे पहले टायसन ही मिलता है। टायसन बाबा जल्दी आओ, टायसन आओ, टायसन आओ, आओ बेटे, आओ बेटे, आओ बेटे, आओ बेटे, आओ। अरे बेटे धीरे धीरे। दरवाजे से लेकर यहां तक टायसन की जंजीर पहुंचती है। जैसे ही पहले दरवाजे से अंदर आते हो, टायसन बाबा पहले छोड़ देते थे, अब छोड़ नहीं सकता। सियारों को मारने चला आता है भाई, सुबह तक वापस नहीं आता। ये ऐसा पागल है, देखो दिन में सोता है, रात को नहीं सोता, पूरा चौकीदार है। टायसन और मार्ला ये दोनों ही मेरे लिए काफी हैं, समझे आप? ये बहुत ही रक्षक स्वभाव के हैं, किसी की परवाह नहीं करते। दरवाजे के सामने भी एक लाइट थी, लेकिन वो लाइट भी खराब हो गई भाई। यहां भी रोशनी थी, अगली बार मैं खुद रोशनी करूंगा। मैं लाइट लगवाऊंगा, इलेक्ट्रीशियन बुला रहा हूं। गांव वाला कुत्ते के डर से नहीं आ रहा, मैं किसी और को ढूंढूंगा।
मैं हमेशा चाहता हूँ कि रात में भी आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन लाइटिंग करवाना जरूरी है, उसके बाद ही संभव है। वरना दिखता नहीं है जैसे आप देख रहे हैं। मेरी आंखें देख लेती हैं पर कैमरा नहीं दिखा पाता। आजा मारला, मारला कहाँ है? मेरी मारला फिर से कहीं गायब होगी लगता है। लेकिन जो नया पिंजरा हमने बनाया है ना, वो कमाल का हो गया। अगर मैं उस बिल्ली के पिंजरे का नीचे का हिस्सा भी बना दूं तो वो भी जबरदस्त हो जाएगा भाई। मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, गेजे को वहां ले जाऊंगा। अब गाड़ी की लाइट बंद कर दे, आप लोग देख सके इसलिए उसकी लाइट भी जला दी थी। 1 मिनट नोरा, नोरा घूमने चलें क्या? हाँ बेटी घूमने चलेंगे मेरी बच्ची। तुम लोग तुरंत मेरे पास से नहीं जाओगे? देखो भाई, सामने से भी यहाँ का नजारा ऐसा हो गया है, एकदम शानदार लग रहा है। रात में सब कुछ चमक रहा है, चलो मोटर की लाइट भी बंद कर दे। मारला बोर हो गई है, कहती है दिन में वीडियो बनाते हो, रात को तो छोड़ दो। वो कभी मूड खराब नहीं करती। आओ सुसुलू, आओ मेरी बेटियों आओ। रात को ये सब यही होती हैं, ये सब यही होती हैं भाई। आओ, मेरी सुंदरिया कहाँ है? मैं जरा अपनी मारला के पास बैठ जाऊं, है ना मारला? मारला भी बहुत टेंशन में लग रही है, जैसे अचानक मुझे काट सकती है। अरे मारला, मेरी सुंदर बेटी कहाँ है? रुको रुको, मारला को परेशान मत करो, देखो वो काट लेगी तुम्हें। मारला को परेशान मत करो, मारला को ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। हम यहाँ चले, ये लोग दूर रहे भाई। खराबाज तू भी आ गया क्या? हैंडसम बेटा, सुसुलू भी मेरी मेज पे आ गई थी। अब देखो मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा। ये लाइट्स बंद कर दूं तब तुम समझ पाओगे कि यहाँ कैसा दिखता है भाई। देखो हाँ देखा क्या? घना अंधेरा है, आप कुछ भी नहीं देख सकते। सिर्फ अपने घर की लाइट जला दूं, देखो रात में यहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है। एक तरफ सियार चिल्ला रहे हु। सियार की आवाज बहुत डरावनी होती है, जो जानते हैं वो समझते हैं। एक तरफ ये सब, रुको यहाँ की लाइट भी जला दूं। सुसलू भागो, सुसलू नहीं बेटा ठीक है। 1 मिनट, क्या हो रहा है? वो किस पे हमला कर रहे हैं? देखो ये ऐसे अचानक झपट पड़ते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन ये अचानक कूद पड़ते हैं। इधर आओ। उन्होंने सिंडी के साथ क्या किया, चलो उससे बंद कर देते हैं। सिंडी गर्मी में आई है, दे दे भी उससे मेल करने की कोशिश कर रहा है। सिंडी आओ बेटी। रुको ठीक है, नहीं लड़ाई नहीं। अब देखो रात रात में लड़ाई मत करो। सिंडी ने भी अपनी पूंछ खड़ी कर ली है। नहीं बेटा, सिंडी आ बेटी आ मेरी प्यारी। ठीक है यार, नहीं बाहर जाओ जरा। नहीं रुको रुको रुको, नहीं बेटी तुम आगे बढ़ो। रुको, मैं सिंडी को यहाँ बंद कर दूं और दे के साथ इसका मेल ना हो जाए, वरना हमें परेशानी हो जाएगी दोस्तों। बेटी तुम वहीं रुको, मैं इस दरवाजे को बांध दूं, ठीक है? दे पागल है, देखो फिर से पागल हो गया है। वो मीटिंग के पीछे पड़ा है, बेटा दूर रहना। ये लोग रात में अचानक आते हैं, मैं कई बार जाग चुका हूं। रात में ये अचानक भिड़ जाते हैं, हॉपला। देखो जरा क्या क्या चल रहा है। बेटी तुम्हारी जगह अच्छी हो गई है, हाँ? वो जगह इजाबेल की भी है। सिंडी का हीट खत्म होने तक ये यही रहे। मैंने जेना को आगे वाले पिंजरों में रखा है, वो वहां से सीधे कूद जाती है, बिल्कुल नहीं रुकती, बहुत शरारती है। इसलिए दूसरा पिंजरा उसके लिए ठीक था। अब हमने सिंडी को बंद कर दिया। आओ जरा थोड़ा बैठते हैं। आओ सुसलू, आओ बेटी आओ बेटी आओ, शरारती कहीं के। आओ जरा, शाम को भाई यहाँ बहुत मजा आता है, ठंडी सी हवा है, बहुत अच्छा है, दृश्य बहुत सुंदर है। मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे सारे बच्चे मेरे पास हैं। मैं अपना संगीत भी चला रहा हूं, मैं यहाँ बैठ के मजे कर रहा हूं। मतलब मैं इन सबके साथ खुश हूं, इनके साथ घुल मिल के जीने से। शुद्ध निस्वार्थ प्यार से समझो। ये सब बच्चे जैसे हैं, देख रहे हो? देखो अशिये और सुसलू एक दूसरे पे चढ़ गई। मेरी बेटियों थोड़ा समझदारी से रहो, शरारती हैं। रॉकी ठीक है, मैं आप सबको प्यार करता हूं, आप सबको। एक बाप को थोड़ा चैन से रहने दो यार, बाप को थोड़ा चैन से रहने दो यार। शरारती सुसलू लगो, ठीक है? रॉकी भी मुझे जलन में किसी और से नहीं बांटना चाहता। ठीक है मेरी सुंदरियों, यार रात में बहुत मजा आता है। दोस्तों क्या मैं रात में फार्म पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूं? आप लोग क्या कहते हैं? हाँ?
अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करें तो असल में मजा आएगा। मेरा ऐसा एक प्लान है। अगर चाहो तो रुको, देखो नीचे आओ सुसली। नहीं, तुम फिर से मेज पे चढ़ने लगी हो। मेरी मारला मेरे पास आई क्या? नहीं, मैं बैठ नहीं सकता। देखो भाई, इनके साथ रहते हुए ऐसा ही होता है, बैठ नहीं सकते। कभी अच्छे लगते हैं पर कभी गुस्सा दिलाते हैं। नोरा रुको, बेटी नीचे आओ, जरा हटो। हाँ दोस्तों, अब हम दिन में दोबारा शुरू कर रहे हैं। कल टॉर्च में चार्ज नहीं था, वरना मैं और भी बहुत कुछ दिखा सकता था। मैंने टॉर्च को चार्जिंग पे लगा दिया है। इंशाल्लाह अगली बार आपको रात का वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा कि चलो दिन में ही आगे बढ़ते हैं। सुबह मैंने बच्चों को ही बंद कर दिया, दे को तरह वहां दिखाओ। दादाजी को मैंने वहां बैठा दिया। दादाजी आपने पानी भी गिरा दिया बेटा, क्या आप वहां लेटे हुए हैं? मेरा शेर है, एरस मैंने छोड़ दिया। मैंने केन कोर्सोजेना को छोड़ दिया, वो बाहर है। थोड़ी देर में मैं हैरिस बनकर कार्लोस को छोड़ दूंगा। मैंने नताशा वगैरह को बंद कर सभी सुबह के काम निपटा लिए। अब बारी है हेक्टर और नोरा की बेटी के इलाज की। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, आओ। इस पिंजरे के अंदर की जगह करीब से दिखाओ। देखो हर तरफ खून है दोस्तों, उसने सब गंदा कर दिया। मैं नया सामान नहीं रख रहा क्योंकि वो भी खून से भर जाएगा, इसीलिए मैं अभी यहाँ कुछ नहीं छू रहा हूं। अगर आप पूछे कि आज हालत कैसी है, तो मुझे आज थोड़ी और खराब लगी। हे भगवान, दुआ करता हूँ कि हमारा बच्चा हमें वापस मिल जाए। दुआ करता हूँ कि वो फिर से चलने लगे। दुआ करता हूँ कि वो फिर से ठीक हो जाए। इस बीमारी में आंतें फट जाती हैं, सच में टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों। देखो जानवर में पूरी तरह खून ही किया है। अब हम उसे सीरम देंगे, उसकी दवाइयां देंगे, अपनी बेटी के लिए जो कर सकते हैं वो सब करेंगे। बेटी इधर आओ जरा। कहाँ हो मेरी प्यारी? कहाँ है मेरा प्यार, कहाँ है मेरी प्यारी, कहाँ है मेरी बच्ची? जरा वहां बैठो बेटा, जरा वहां बैठो। अब मैंने ये मेज रखी है, उसे सीरम देना है, सीरम लगाना जरूरी है, इसलिए रुको जरा, आप लोग दूर रहो। पार्वो वाले कुत्ते को दूसरों से दूर रखना चाहिए। वो बड़ा है इसलिए बड़े कुत्तों में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, कभी कभी होती है पर मैंने अब तक नहीं देखा। बीमारी में वो सबके साथ घुल मिल रहा था। अब दोस्तों कुछ नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। देखो एक दिन ही हुआ है, एक दिन कितनी दुबली हो गई है, देख रहे हो ना? उसका पेट अंदर चला गया, हड्डियां दिख रही हैं सिर्फ एक दिन में। देखो ये बीमारी कितनी खराब है, जानवर को एक दिन में बेहाल कर देती है। उसे ऐसी हालत में देखना बहुत दुख देता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह उसे बचा लेंगे। अब उस बेटी की पट्टी को खोलते हैं। कल मैं उसे नस में कैनुला लगवाने पशु चिकित्सक के पास ले गया। आमतौर पर मैं भी खोल देता हूँ, लेकिन कल पट्टी नहीं आई थी इसलिए रह गया दोस्तों। मैं उसे पशु चिकित्सक के पास ले गया, नस में कैनुला लगवाया और ड्रिप चढ़वाई। अब आज की ड्रिप भी मैं ही चढ़ाऊंगा, क्योंकि नस में कैनुला पहले से लगा हुआ है। उसके बाद हम तुम्हारे इंजेक्शन वगैरह भी लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारी बेटी ठीक हो जाए, इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं, जो जरूरी है वो सब करेंगे, है ना बच्ची? तेरी मासूम नजरों पर तेरा बाप कुर्बान मेरी जान। देख रहे हो ना कितनी बेचारी लग रही है यार। ये बीमारी बहुत खराब है दोस्तों, कसम से बहुत परेशान कर रही है। कुछ लोगों ने सही कहा कि बाहर से आए कुत्तों को क्वारंटीन रखने की बात थी, फिर क्यों नहीं रखा? दोस्तों जब मैंने बाहर से कहा था तो मेरा मतलब था कि मैंने शेल्टर या सड़क से जो कुत्ते लिए हैं उन्हीं की बात कर रहा था। सबको लेना चाहिए, लेकिन शेल्टर या सड़क के कुत्ते बीमारियों के लिए करीब 90% ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं पर बात की। इसके बाद अब कोई पिल्ला भी नहीं है, क्यों हुआ समझ नहीं आया। बस इसके बाद फिर उसी हिसाब से कोई हल निकालेंगे भाई, अब क्या करें। जो हो गया उसका इलाज नहीं है दोस्तों, पहले हम ये इंजेक्शन लगाएंगे भाई, ठीक है? अल्लाह की इजाजत से इंशाल्लाह हम बचा लेंगे। इसे लो जरा, अब इसे एक बार लगा देते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक दोस्त ने कहा था कि इंजेक्शन चमड़ी के नीचे लगाने के बजाय मांसपेशी में लगाओ। कुछ इंजेक्शन मांसपेशी में, कुछ चमड़ी के नीचे लगाए जाते हैं। मुझे सबको कैसे लगाना है पता है, इसलिए मैं वैसे ही सेट करता हूं। अगर आप उस हिसाब से देखें तो नस में दिए जाने वाले भी होते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है दोस्तों। मैं उसी हिसाब से सेट करता हूं और उसी तरह लगाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुको बेटा रुको, ठीक है, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरी प्यारी। वो ठीक हो जाएगी, उसके पापा बचा लेंगे।
मेरी शेरनी बेटी को उसके पापा बचा लेंगे। 1 मिनट। अब हम उसका सीरम सेट करेंगे। ये हमारा खास सीरम है दोस्तों, ठीक है। पहली नस की लाइन जाम हो गई है। अब हम इस ड्रिप से थोड़ा सा पीछे खींचेंगे नस की लाइन खोलने के लिए। खून जम रहा है, थक्का बन रहा है। आओ बेटा, इधर आओ। ओ बहुत अच्छा, ठीक है। रुकावट नहीं है, ऐसी कोई साफ रुकावट नहीं है भाई। नस में खून अच्छे से नहीं खींचा गया है, ये अच्छी बात है दोस्तों। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट जानू, 1 मिनट। मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। 1 मिनट, 1 मिनट मेरे बच्चे, रुको। शाबाश मेरी प्यारी। चलो इसे खोलकर देखते हैं। ठीक है। अब बेटी हमें तुम्हारी सलाइन ऊपर रखनी होगी। 1 मिनट बेटी रुको, वहां से कूदना मत, ठीक है। ठीक है जान, मेरी बेटी बहुत समझदार है। अब 1 मिनट रुक जा बेटा। अब जब मैं इसे सलाइन दे रहा हूं, मुझे इसके पास ही रहना होगा। पिंजरे में मैं इसे सलाइन नहीं चला सकता, क्योंकि सलाइन ऊपर होनी चाहिए, इसीलिए। अब मैंने इसकी सलाइन यहां लगा दी है भाई। हमारी सलाइन ठीक से चल रही है माशाल्लाह, नसें बिल्कुल ठीक हैं। इस बीमारी में आमतौर पर जानवर की नसें सिकुड़ जाती हैं, खून सूख जाता है, नसें नहीं मिलती, नस में लाइन नहीं लगा पाते। रुको 1 मिनट बेटा रॉकी, काफी मुश्किल होती है। यहाँ तक कि जब हमारी कैन कोर्सो बच्ची कैरोलाइन को ये बीमारी हुई थी, तो हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नस नहीं मिल पाई थी। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सलाइन त्वचा के नीचे दी, हमें काफी मुश्किल हुई थी, समझे। उसने हमें इतनी मुश्किल में डाल दिया, हमने काफी परेशानी झेली। लेकिन हमारी ये बेटी माशाल्लाह, अभी उसकी हालत अच्छी है। अब इसकी सलाइन करीब 1.5 घंटे चलेगी, शायद 2 घंटे भी लग सकते हैं। मैंने इसकी स्पीड मीडियम रखी है, अभी स्पीड ठीक है। करीब 2 घंटे में बेटी के पास बैठूंगा। देखो 1 मिनट, ये नस में जा रहा है या नहीं, चेक करते। ठीक है, नस में है। कभी कभी इंट्राकेट नस से बाहर निकल जाता है, तुम्हारे हाथ में चला जाता है त्वचा के नीचे, और यहाँ ऐसे गुब्बारे की तरह सूजन शुरू हो जाती है। इसीलिए तुम्हें उसके पास रहकर उसे लगातार चेक करना पड़ता है, क्योंकि पैर मोड़ने पर सलाइन रुक जाती है। मतलब दोस्तों, जब तक सलाइन खत्म नहीं हो जाती, उसे लगातार इसी पोजीशन में रहना जरूरी है, बस यही बात है। अगर याद हो, यहाँ एक बार 15-20 पिल्लों को बीमारी हो गई थी। क्या तुम जानते हो, मैंने रोज उनके साथ भी यही किया था। हर दिन मैं एक एक के सिराने बैठा रहा, उनके सीरम लगाए, दवाइयाँ दी, इलाज किया। मतलब ऐसा वैसा नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना थका हुआ शायद ही कभी याद हो। मैं थक गया था। उसने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थका दिया था। लेकिन बहुत शुक्र है कि वो बुरे दिन पीछे रह गए। इंशाल्लाह ये हमारी बेटी भी ठीक हो जाएगी, अपनी सेहत वापस पा लेगी। यानी हम ये बुरे दिन भी पार कर लेंगे। वैसे भी इस खूनी दस्त में खासकर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सीरम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खाना नहीं खा रही है, पोषण नहीं ले पा रही है, अब क्या करोगे, सीरम देना जरूरी है। देखो इसकी त्वचा डिहाइड्रेटेड नहीं है, कितनी खिंची हुई है माशाल्लाह, देख रहे हो। आमतौर पर इस बीमारी में त्वचा सिकुड़ जाती है, सूख जाती है, ऐसे खींचते हो तो वापस नहीं आती, सख्त हो जाती है। हमारी बेटी की उस लिहाज से कुल हालत बहुत अच्छी है। मैं उसे बहुत प्यार करूंगा, उसका ध्यान रखूंगा, ताकि वो सुरक्षित और तनाव मुक्त रहे। इंशाल्लाह मेरी बेटी इसे पार कर लेगी। हाँ मेरी प्यारी, वो अंडे जैसा सिर क्या है, वो अपनी माँ की जुड़वा है। इंशाल्लाह हम तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिला देंगे, ताकि तुम छोटी ना रहो, क्योंकि इस बीमारी में भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। कुत्ता थोड़ा छोटा रह जाता है, जैसे हमारे डेढ़े हैं। आमतौर पे डोबरमन बड़े होते हैं। हमारे डेढ़े ने ये बीमारी बहुत बुरी तरह झेली थी, मतलब वो मौत के मुंह से वापस आया था। हमारी ये बेटी तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल सूख कर रह गई थी। भगवान ने उसे हमें वापस दिया। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, हमने उसे बचा लिया, पर बीमारी से वो कमजोर होकर छोटी रह गई। इंशाल्लाह हमारी बेटी भी बच जाए, चाहे छोटी रह जाए, हम उसे बचा ले, है ना बेटा। मैं उस पर कुर्बान हो जाऊं। लेकिन दोस्तों, क्या वो बहुत मासूमी लग रही है? वो बहुत मासूम लग रही है।
इतने सालों से काम करते करते अब तो खुद ही वेटरनरी डॉक्टर बन गए हैं। इलाज कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, हर चीज़ पे हमें महारत है। हम जानते हैं, जितना कर सकते हैं करते हैं। बिना जानकारी इंजेक्शन ना लगाए, नस तलाशने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आप इंजेक्शन गलत जगह लगा देंगे तो जानवर को अपंग कर सकते हैं। अगर नस या नस के पास लग गया तो वो अपंग हो सकता है। समझ गए? इसलिए अपनी मर्जी से ना तो कोई दवा इस्तेमाल करे और ना ही ऐसे इलाज शुरू करे। ठीक है? गलत डोज देने से जानवर का लीवर और किडनी खराब हो सकते हैं, नसों को नुकसान हो सकता है। बिना जाने ऐसा मत करना। इस बच्ची की ड्रिप खत्म हो जाए फिर रॉकी और लकी को भी दिखा दो। हाल ही में लकी को हीट आई थी और रॉकी उसके साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं उनकी मीटिंग हुई या नहीं। अगर उनकी मीटिंग हुई है, रॉकी और लकी के बच्चे जल्द आ रहे हैं। मेरा एरिस भी दिखाओ। एरिस, अरे गधे का दुश्मन क्या कर रहा है? मेरा हैंडसम बेटा बहुत खुश है। मैंने एरिस छोड़ दिया। सुबह रॉकी से इसकी थोड़ी लड़ाई हुई थी। रॉकी पागल ने उसे दूसरे कुत्तों में समझ लिया, फिर वो उसी को चुनौती देने लगा। एरेज ने रॉकी को दबोच लिया, मुश्किल से छुड़ाया। शरारती रॉकी, चल बेटा तू यहां से दूर ही रह, ठीक है? ठीक है? अरे रुक रुक। ठीक है बेटा। शरारती। देखो, आमतौर पर मुझे इस तरह की नस्लों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन रॉकी मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। अगर आप पूछे कि मुझे दिलचस्पी क्यों नहीं है, तो असल में ये कुत्ते फार्म के माहौल के लिए उपयुक्त नहीं होते। ये घर के कुत्ते हैं, लेकिन यहाँ तो ये वैसे भी घर में रहता है और साथ ही फार्म के माहौल में भी ढल गया है। मतलब जब मैंने इसे लिया तो शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में मैं बहुत जल्दी इसका आदी हो गया। ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा भी लगता है। अगर ये मुझे 5 मिनट ना देखे, मैं कहीं चला जाऊं, गाड़ी या बाइक पे बैठ जाऊं, वो ऐसे पागल हो जाता है जैसे मुझे 2 साल से ना देखा। पूडल्स अपने मालिक से बहुत लगाव रखते हैं। देख रहे हो, सब सो रहे हैं, ये हमेशा मेरे साथ है। बहुत लगाव है। मुझे रॉकी की वो खास आदत बहुत पसंद है। कभी कभी वो परेशान करता है, फिर भी मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरी बेटी की ड्रिप्स का इंतजार करे, फिर बगीचे में बात करेंगे, बच्चों को बाहर लाएंगे। मैं एरिस को बंद करके कार्लोस को बगीचे में छोड़ दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारी बेटी के लिए खूब दुआ करें दोस्तों।